कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है ना, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? जियो मीन्स द अर्थ। ठीक है ना, जियो का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स द अर्थ, एंड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन्स द फॉर्म, MORPH, मॉर्फ मीन्स द फॉर्म, यानी कि कोई चीज़ कैसे बनी है। ठीक है, कोई चीज़ कैसे बनी है उसके बारे में अगर बात की जाए, दैट्स नोन एज दी जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ, सो जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या होगा कि अर्थ कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस है वहाँ पे, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हियर विल टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं ना, जहाँ पर डायनासोर्स मिलते थे और अर्थ का कैसे एवोल्यूशन हुआ, सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर है क्या, एंड वाई वी नीड टू स्टडी द अर्थ, अर्थ की स्टडी हम करें क्यों, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। बेनिफिट इसका ये है कि अगर हम अर्थ की स्टडी करते हैं उसके बाद हमें उसके बारे में पता चलता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हमें अर्थ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सम थ्योरीज विल स्टडी इन द जियोमॉर्फोलॉजी, जस्ट लाइक दी दैट इज CDT। ठीक है ना, दैट इज दी कॉन्टिनेंट डाइवर्जन थ्योरी। ठीक है ना, और उसके बाद SST और PTT बात करेंगे, इसके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है ना, स्लीप फोर, SST मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। फिर कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने कहा अर्थक्वेक, सुनामी। ठीक है ना, और उसके बाद वोल्केनिज्म या वोल्केनो, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब हमें हम हाउ वी कैन स्टडी द अर्थ, लुक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर और टाइप्स ऑफ रॉक्स, इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ वी आर स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं उसको स्टडी? व्हाट आर द वेज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए वी हैव सम डायरेक्ट सोर्स, वी हैव सम इनडायरेक्ट सोर्स, वी हैव। नाउ इन द डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या है? डायरेक्ट सोर्स में हमारे पास क्या है? डीप ओशियन ड्रिलिंग। डीप ओशन ड्रिल, यानी कि अगर हम डायरेक्टली अर्थ को ड्रिल कर दें, भाई इफ वी वांट टू नो द इन्फॉर्मेशन कि अर्थ के अंदर क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली अर्थ को ड्रिल कर दें। क्या कर दें? डायरेक्टली अर्थ को ड्रिल करते हैं। ठीक है ना, तो डीप ओशियन ड्रिलिंग। नेक्स्ट है हमारा वोल्केनिक इरप्शन। हम वोल्केनिक इरप्शन करते, तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू भी हमें चीज़ें, सॉरी, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, भाई जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक मतलब क्या हो गया? ये वोल्केनो है, और वोल्केनो में क्या हो रहा है? जो अंदर अर्थ का मटेरियल है वही तो बाहर आ रहा है। वोल्केनो में क्या हो रहा है? अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वही बाहर आ रहा है। तो जब अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वही बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, अर्थ के अंदर एक्चुअल में है क्या, वो हमें चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, जब आप लोगों ने आज कैमरे नहीं ऑन किए, क्यों भाई? चलो एवरीवन टर्न ऑन कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी ध्यान दिया मैंने। एवरीवन टर्न ऑन कैमरा, ठीक है। हाँ, सुष्निम, रिकी, ब्रिमित, लिप्चा, दिव्या, धर्मेश, अरुण। हाँ चलो, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, और अच्छे से बैठ जाओ, एक पेन पेपर भी ले लो जरूरत पड़े तो, इफ यू नीड। ठीक है, if you need। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात करें? क्या अगर हम क्या करें, अगर हमें अर्थ के बारे में जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टली हम या तो ड्रिल कर दें अर्थ को। बट व्हाट वी हैव सीन कि वी आर कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग द अर्थ ओनली अप टू 12 किलोमीटर, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, वोल्केनिक इरप्शन, सो वट एवर इज कमिंग आउट ऑफ देयर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, हम उसको स्टडी करें, है ना, दैट दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट स्टडी, और हम अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। नेक्स्ट, देयर आर सम इनडायरेक्ट स्टडीज। what are the indirect studies? So here we have the study of the density of earth,
the study of the density of earth. And here we will find that how the density of the earth is behaving, है ना, as we are moving inside the earth, ठीक है ना, as we are moving inside the earth. So what is the change in the density, whether the density is increasing or decreasing. Seismic study. What is the meaning of seismic? Seismic means anything which is related to the earthquake. Earthquake. So whenever the earthquake happens, ठीक है ना, whenever the earthquake happens, ठीक है, whenever the earthquake happens, so the type of wave that is generated is known as the seismic wave. Seismic wave, ठीक है ना, and the whole activity is known as the seismic activity. Whole activity is known as the seismic activity, और उसको बोलते हैं seismic wave, और ये हो गया seismic activity. Temperature and the pressure of the to study. Here we will study as we will move inside the earth. As we will move inside the earth, what is change in temperature, what is change in pressure, what is change in density, ठीक है ना, what is change in temperature, pressure and density. So these things अगर हम इसको स्टडी करेंगे, so this is what, this is the indirect study. This is the indirect study. Now अभी बता दूं मैं आपको, है ना, as a general overview, whenever we move whenever we move inside the earth, whenever we move inside the earth, the temperature increases, the temperature increases, the pressure increases and the density also increases. सारी चीजें क्या होती है, इंक्रीज करती हैं as we move inside the earth. We will talk about it in detailed manner. Next, the study of the meteorites, है ना. meteorites क्या होते हैं, जो उल्का पिंड्स होते हैं, जो बाहर से क्या होता है, जो बाहर से अर्थ पे गिरते हैं आके, है ना, जो बाहर से अर्थ पे गिरते हैं आके, उसको बोलते हैं meteorites. meteorites. So when they fall on the earth, we study them. For example, है ना, आपने सुना होगा the Lonar Lake. Lonar Lake, which is also a Ramsar site. ठीक है, it is a Ramsar site भी है, ठीक है ना, शायद है, मतलब नॉट कंफर्म पर शायद है, ठीक है ना. एंड उसके अलावा इट इज अ ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है ना, ब्रैकिश वाटर लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक. तो ये लोनार लेक कैसे बना, फ्रॉम द मीटेराइट. मीटेराइट जहाँ पे गिरा था क्या, और ये लोनार लेक बन गया था. तो दिस वाज द प्रोसेस, ठीक है. मीटेराइट जहाँ पे गिरा था और ये लोनार लेक बन गया था. दिस वाज द प्रोसेस. ठीक है, ठीक है, ओके. धर्मित, अरुण, इन लोगों के कैमरा नहीं ऑन. ब्रिमित लेप्चा, इनके भी शायद कैमरा नहीं ऑन होगा. टर्न ऑन कैमरा भी ऑन, ठीक है ना. इतनी चीज समझ गए, क्लियर हो गई बात. अब आगे बात करते हैं. अब बात करते हैं सोर्सेस के बारे में. तो सोर्सेस के बारे में व्हाट आई टोल्ड यू कि देयर आर सम डायरेक्ट सोर्सेस एंड देयर आर सम इनडायरेक्ट सोर्सेस. डायरेक्ट सोर्सेस आई टोल्ड यू, डायरेक्ट सोर्सेस आई टोल्ड यू. So, for example, in the direct sources, what I told you, the volcanic eruption. So, whenever the volcano erupts, तो उसका जो भी डेटा, जो भी मैग्मा बाहर आएगा, तो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी विल स्टडी दैट. तो वो क्या हो गया, दैट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी. नाउ एक और चीज है, एक होता है मैग्मा, वन थिंग इज द लावा, वन थिंग इज लावा. अभी बात करेंगे, विल टॉक इन डिटेल. सो लुक, in the earth, inside the earth, a lot more है ना metals, बहुत सारे metals हैं, and they, because the temperature is what I told you inside the earth the temperature, pressure and density, all these three things increases as we move inside the earth. जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे, these things will increase. इसका जो टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी होगा, ये सारा चीज इंक्रीज करेगा as we move inside the earth. क्लियर. सो देयर लॉट ऑफ द मेटल्स आर देयर, ठीक. तो वो क्या होते हैं, एंड रॉक्स भी है, पत्थर है, पत्थर. तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. सो whenever these things are there, ठीक है ना, whenever these things are there inside the earth, तो is known as the magma. तो magma मतलब these molten things, whenever molten मतलब है ना liquid, these molten things when they are inside the earth, these molten things when they are inside the earth is known as the magma. The moment it comes out is known as the lava. क्लियर होगी बात. द मोमेंट इट कम्स आउट इट्स नोन एज दी लावा. तो फिर उसको लावा बोल देते हैं, ठीक है ना. जब वो बाहर आती है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं. क्लियर हो गया. तो एक तो ये हो गया. बाकी मैंने बताया कि अगर आप बोलो कि सर इसको ड्रिल कर देते हैं, तो वी आर ओनली कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग दी आर ओनली अप टू 12 किलोमीटर. क्लियर हो गया. इनडायरेक्ट सोर्स टोल्ड यू द मीटेराइट्स, है ना. ग्रेविटेशन, बाय द हेल्प ऑफ द ग्रेविटेशन, है ना. ग्रेविटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स, जिससे हम पता लगाते हैं ग्रेविटेशन, ठीक. ग्रेविटी अनोमली या मैग्नेटिक सरफेस सेismic एक्टिविटी. तो ये सारी चीजें हैं. क्लियर की बात. फिर बात करते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है. द अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. सो दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ. नाउ वन थिंग आई नीड टू ऐड हेयर इज, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया होगा नीचे. एक चीज बता दूं पहले ही. वन थिंग इज दी, एक होता है वन थिंग इज दी, दिस इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक.
these all things these all things combines these all things combine to make the बायोस्फीयर। ठीक, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, these all things combine to make the बायोस्फीयर। लिथ का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर में जहाँ पर रॉक्स मिलती है, चट्टान मिलती है। हाइड्रोस्फीयर में जहाँ पर पानी मिल रहा है, और एटमॉस्फेयर में जहाँ पर एयर मिल रहा है। ठीक है ना? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर मीन्स एनीथिंग वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिविंग रह रहा है, इज नोन एज दी बायो। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। क्लियर होगी? ठीक है ना? नेक्स्ट इज so this is the structure of the layering of the अर्थ की लेयरिंग हम करते कैसे? so first of all we have the हाइड्रोस्फीयर, हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है। नाउ अब हमने क्या किया, अर्थ की लेयरिंग कैसे की? तो पहले ऊपर की जो लेयरिंग है, अपर लेयर वी आर कॉलिंग द अपर लेयर एज द क्रस्ट। कैन यू सी दिस क्रस्ट पार्ट? वी आर कॉलिंग अपर लेयर एज द क्रस्ट। so this is the crust. The thickness of the crust is up to 100 kilometer, so first the crust come, this is the first one. Next comes the mantle, ठीक है ना? मेंटल, क्रस्ट और मेंटल जाएगी 2900 किलोमीटर तक। मेंटल्स दीज आर मेड अप ऑफ द मॉल्टन रॉक, पिघली हुई रॉक्स होती है। क्या होती हैं? मॉल्टन रॉक्स, है ना? जो मैग्मा, जो मैग्मा निकलता है ना, मैग्मा जो भी मोल्टन स्टेट में है, यहीं से बाहर आ जाता है। ठीक है ना? यहीं से बाहर आ जाता है। आई विल टेल यू कि कैसे बाहर आता है, बाद में बताएंगे। तो पहला क्या हो गया? द फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, सेकंड इज द मेंटल, थर्ड इज द कोर। नाउ कोर इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला है आउटर कोर, दूसरा है इनर कोर। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, स्टेट टीचर्स में क्वेश्चन आया था, दैट द आउटर कोर इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? द आउटर कोर इज सॉलिड स्टेट। नॉर्मली हम लोग क्या लगता है, को क्या लगता है कि बिकॉज जैसे हमने व्हाट आई टोल्ड यू, अभी क्या बताया मैंने, एज विल मूव इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी विल इंक्रीज। सो व्हाट यू विल थिंक कि जैसे ही जो सबसे अंदर होगा लेयर मीन्स द इनर कोर, because as we move inside the earth the temperature will increase, so inner core क्या होगा? inner core will be very hot, hence it will be liquid। तो आप क्या करोगे? इसको liquid कर दोगे, but this is wrong। why? because the inner core it is solid, clear? बट आउटर कोर क्या होता है? आउटर कोर लिक्विड। जैसे अगर मान लो सन का भी देखो ना, इफ यू टॉक अबाउट द सन ऑल्सो, सन के बारे में बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट द सन, तो सन के बारे में अगर बात करोगे तो क्या होता है सन में? पता है सन में जो उसका कोरोना होता है, कोरोना, ठीक है ना? कोरोना इज द आउटर लेयर ऑफ द सन, सो एज यू मूव इनसाइड द कोरोना, तो होना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द केस? बिकॉज सन की हीट तो इनसाइड से आ रही है ना, so what should be the case? The temperature should increase as we are moving inside the sun, but what happen naturally, क्या होता क्या है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये एनॉमली होती है थोड़ी सी। क्लियर होगी बात? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्रस्ट क्या है? सो द क्रस्ट क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वी नो इट वेरी वेल, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक, एंड ओवरऑल 0.5 to 1% होता है क्रस्ट। अपर लेयर होती है दिस लेयर, अपर लेयर। ठीक है ना? we'll talk about the oceanic crust on continent now। अच्छा अभी समझ लो थोड़ी सी। one thing is the oceanic crust, second is the continental crust। what is this? अब देखो ओशियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियानिक क्रस्ट? भाई ओशियंस है, ओशियंस में पानी भरा है, पानी के नीचे क्या है? ये तो जमीन है ना, दिस इज लैंड, सो दिस इज नोन एज द ओशियानिक क्रस्ट। नाउ व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट मतलब क्या हो गया? जमीन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, घर बनाया हमारा, ठीक है? दिस इज द लैंड, ये लैंड हो गया। तो लैंड में क्या होता है? द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज 30 to 70 किलोमीटर ऑफ थिकनेस। माउंटेन्स में इट कुड रीच 100 किलोमीटर। So that's why we have mentioned here the thickness of the crust is 100 kilometer. Clear? But in the case of oceanic crust, it is 5 to 10 kilometer only. Why? Just imagine ना, देखो सिंपल सी बात है। This is a mountain area and this is the ocean. So if you are going inside the earth, so you have in the case of mountain you have to cover this much distance, then you will come at this position। बट इन द केस ऑफ ओशियन बस थोड़े से डिक करना पड़ेगा एंड यू विल कम एट दिस पोजीशन। इसलिए इसकी थिकनेस कम होती है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। द ओशियानिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 0.3 मतलब ज्यादा होती है कंपेयर टू दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर हो गया? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मेटल के बारे में क्लासीफाई किया गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग इज द निफी, इसको पढ़ते हैं सियाल, सीमा एंड निफी। सियाल, सीमा एंड निफी, व्हाट इज इट? सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा में
सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, पहले समझ लो, लिख, अभी कुछ हर चीज नहीं लिखी जाती, थोड़ा कुछ जो इंपॉर्टेंट वो लिख देना, ठीक है ना। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, निफिल, निकिल एंड आयरन। तो ये क्या था, ये था हमारा क्रस्ट, दिस वाज द क्रस्ट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या था, दिस वाज दी मेंटल, एंड नेक्स्ट इज दी कोर। So what we can say कि क्रस्ट में what metals we found, silicon and aluminum, silicon and aluminum. In the mantle what we found, silicon and magnesium, ठीक है ना, magnesium and iron और निकल, निकल is this Ni and iron is Fe, है ना, इस सिंबल्स तो पता होंगे एटलीस्ट आपको, आयरन एंड निकल। सो दिस इज द मेटल वी फाइंड इन द कोर एरिया। सो सियाल, सीमा, निफी, याद कर लो इसको, सियाल, सियाल, सीमा, काफी इजी है, निफी, निफी, सियाल, सीमा आपकी जो दोस्त है ना, वही दोस्त जो आपके घर के पास में रहती है, व्हाट इज हर नेम, सीमा, एंड निफी, सियाल, सीमा, निफी, दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ इट। क्लियर होगी बात कर चुके हैं क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है ना। और बताइए कोर, कोर इज, लुक, कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिक्विड कोर एंड सॉलिड कोर, इनर कोर इज सॉलिड, आउटर कोर इज लिक्विड, बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। अब देखो नाउ, इफ आई टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, सो इफ आई टॉक अबाउट जस्ट द क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में बात किया था, अपर लेयर, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट, ठीक है ना, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। सो इन द क्रस्ट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, किसका परसेंटेज है हाईएस्ट क्रस्ट में, ऑक्सीजन का 47%, 47% अर्थ की क्रस्ट में। रिया, रिया यू आर बिट लेट, आई थिंक आप टाइम याद नहीं था क्या आपको, टाइम 5:30 बजे का था। सॉरी सर, मैं वो फ्री नहीं थी ना, अभी अभी थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और एक्चुअली टाइम तो 6 से 7 बजे का है ना, दिस हाफ एन आवर आई एम गिविंग ओनली फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आई वांट यू कि भाई तुम्हारा भरा, मतलब आई मीन ज़्यादा टाइम दे सकूँ ताकि अच्छे से चीज़ें हो जाए आपके सिलेबस को देखिए। रिया टर्न ऑन द कैमरा, ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं ताकि हम लोग अच्छे से अपना करेंगे। टर्न ऑन द कैमरा, आगे बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की क्रस्ट है, द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम जो चीज़ है वहाँ पर को क्या है, इट इज दी ऑक्सीजन। तो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, नेक्स्ट कम्स दी सिलिकॉन। बट इफ आई टॉक अबाउट द इंटायर अर्थ, if I talk about the entire earth, so entire earth में the maximum percentages of the iron, clear, and secondly it's the oxygen, so remember this thing, अर्थ की क्रस्ट में, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा the oxygen and the silicon, but in the entire earth it is iron and oxygen। देख भी सकते हो, देखो अभी सियाल, सीमा, निफी, निफी में क्या था, सियाल, सीमा, निफी, निफी में क्या था, दिस, निफी, निफी में निकिल एंड आयरन, निकिल एंड आयरन, क्लियर की बात। और अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो एरिया भी सबसे कोर का ही है, देखो 51,100 से 63,7 इतना लंबा एरिया कोर का, ठीक है ना। और वो भी कोर का इतना क्यों कहेंगे, ये तो इनर कोर हो गया, यहाँ से देखो ना पूरा 2900 टू 6078, दिस मच एरिया, 2900 टू 6078, दिस मच एरिया, ठीक है ना। तो इफ इट हैज दिस मच एरिया, और इस पूरे एरिया में कंपोजिशन क्या है इसका, व्हाट इज द कंपोजिशन, सी हियर, द कंपोजिशन इज निफी, लुक, निफी, निकिल एंड आयरन, निफी, निकिल एंड आयरन, तो इसलिए आयरन सबसे ज्यादा है अर्थ में, टोटल अर्थ में। पर क्रस्ट में बात करोगे तो अर्थ की क्रस्ट में व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज में क्या है, ऑक्सीजन, हाईएस्ट परसेंटेज में ऑक्सीजन, ठीक है ना। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, क्रस्ट में व्हाट इज द हाईएस्ट इन द परसेंटेज, क्रस्ट में हाईएस्ट इन द परसेंटेज इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ठीक है ना। और पूरा ओवरऑल अर्थ में बात करोगे, पूरा ओवरऑल अर्थ में इट इज आयरन, वाई, बिकॉज दिस इन दिस कोर ओनली, दिस कोर है ना, जो कि है वो निफी कनेक्ट करता है निकिल और आयरन, क्लियर, ठीक है। मेंटल के बारे में बात कर लेते हैं, मेंटल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मेंटल ओवरऑल, अब देखो 100 किलोमीटर तक क्रस्ट कितना था, क्रस्ट था 1 to 100 किलोमीटर, दिस वाज द लेंथ ऑफ द क्रस्ट, ठीक, लेंथ ऑफ द क्रस्ट। सो मेंटल में इट्स 100 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर, ठीक है ना, इतना याद रखना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एस्थनोस्फेयर, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा और वोल्केनिक eruption, व्हाट इज इट, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू हियर इज दैट दिस मेंटल
व्हाट आई टोल्ड यू, दिस मेंटल, ठीक है ना, मेंटल जो है वो मॉल्टन रॉक है। व्हाट इज द मेंटल? मॉल्टन रॉक, मॉल्टन रॉक, क्लियर। और मैंने क्या कहा अभी, जो एस्थेनोस्फेयर, क्रस्ट के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फेयर। दिस एस्थेनोस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, दिस मेंटल इज व्हाट, दिस मेंटल इज दी molten rock, जो पिघली रॉक है, जो बहुत हाई टेम्परेचर में, विच इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट इज लिंक्ड टू दी एटमॉस्फेयर। सो इफ एनीवन आस्क यू कि भाई फ्रॉम वेयर द मैग्मा इमर्जेस, है ना, और वेयर इट इज स्टोर्ड और वेयर इट इज फॉर्म, नियर द एटमॉस्फेयर, और इन द एटमॉस्फेयर, इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल, अपर लेयर ऑफ द मेंटल। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, अपर लेयर ऑफ द मेंटल, ठीक है ना। एंड लिथोस्फीयर, आई टोल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर? चट्टान, लिथोस्फीयर, है ना, 10 to 200 किलोमीटर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। So you can see होता क्या है बेसिकली, इफ आई टोल्ड यू इन अ ब्रीफ, कन्वेक्शन सर्कुलेशन क्या होता है? सो बेसिकली जो भी मॉल्टन मटेरियल है ना, इट मूव्स अराउंड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, वो इनसाइड द अर्थ क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड व्हेन वेयर एवर इट फॉर्म्स सम सॉर्ट ऑफ स्पेस, सम सॉर्ट ऑफ स्पेस, इट जस्ट मूव्ड आउट ऑफ इट, मूव्ड आउट ऑफ इट, क्लियर। सो बेसिकली देयर आर टू प्रोसेसेस। ये अच्छा, ये है क्या बेसिकली, होता क्या, देखो जो भी मैं बात कर रहा हूँ, बात करूँ जैसे ये, दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हो गया ओशियानिक क्रस्ट, ये ओशियानिक क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब अपर लेयर, ओशियंस की, ओशियानिक क्रस्ट में जो ओशियन है उसके, जो उसका जो सरफेस है, उसकी अपर लेयर, व्हेन इट मूव्स इन ईच अदर्स डायरेक्शन, ये मूव करती है। व्हाई दे मूव, ये मूव करती क्यों है? दे मूव बिकॉज बीनीथ देम, उसके अंदर, बीनीथ देम, है ना, इनके नीचे क्या कर रहा है? इनके नीचे देयर इज लॉट ऑफ मोल्टन मैग्मा, ये मोल्टन मटेरियल जो मूव करता रहता है। इफ द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द ओशियानिक क्रस्ट, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, is in this direction, so definitely this भाई this layer this layer is also attached to the this layer, so this will also move, ये भी मूव करेगी, है ना। so they hence they move each other ना, if it is moving in this direction, this will also move, so this will also move, क्लियर। तो इसलिए मूव करती हैं, और मूव करने में कहीं पर अगर कोई स्पेस रह गया, फॉर एग्जांपल इस तरह से स्पेस रह गया, so it will come out, या फिर स्पेस नहीं भी रहा, है ना, तो नॉर्मली अगर ये कोई प्लेट है तो उसको भी ये बेंड कर देती है, एंड देन वोल्केनिक इरप्शन हैपन। इस तरह से चीजें चलती हैं यहाँ पर। कोर के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। कोर जो होता है बेसिकली 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है, 33% ऑफ द अर्थ मास है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। निफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, निफी दैट इज दी निकल एंड दी आयरन, निकल एंड दी आयरन, ठीक है। निफी इज व्हाट, निफी इज दी निकल एंड दी आयरन, निकल एंड दी आयरन, निकल एंड दी आयरन, ये क्या है, इसमें मिलता है, और इसी वजह से आयरन सबसे ज्यादा मिलता है कहाँ पर? पूरे ओवरऑल अर्थ में। इनर कोर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनर कोर इज सॉलिड। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बी प्रिपेयर। इनर कोर इज सॉलिड, इनर कोर इज सॉलिड, बट आउटर कोर इज लिक्विड, आउटर कोर इज लिक्विड, ठीक है ना। अच्छा, एक ये थोड़ा सा मैप भी याद रखिएगा कि अगर कहीं पर कुछ, अगर इफ सम क्वेश्चन अराइजेस और थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनता है, तो दिस कुड बी ए क्वेश्चन ऑल्सो, कि जो अर्थ का पूरा वो है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो हमें डिवाइड किया, क्रस्ट में डिवाइड किया, मेंटल में डिवाइड किया, तो मेंटल इज ना, ठीक है ना, एंड देन वी आर डिवाइड इन द कोर। सो कोर में मैंने बताया, दी आउटर कोर इट इज लिक्विड, दी इनर कोर इट इज सॉलिड, दिस इज व्हाट वी हैव डन। फिर मैंने बताया कि दिस इज सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, दिस इज द सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, और ये वाला जो था दिस इज निफी, निकल एंड आयरन, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करें कि मेंटल को भी डिवाइड कर दें अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, ठीक। और कोर को तो मैंने डिवाइड किया ही था, क्लियर। नाउ इन दिस मोमेंट अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड किया हूँ, तो नाउ वी हैव सम नेम, वी हैव नेम्ड देम एज ए कॉनरॉड, मोहरविक, लेपेटाइट, गुटनबर्ग और लिहमन। सो दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज, ये क्या है, दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज, इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, कि ओवरऑल मतलब जो लेयर्स बनी है, वी हैव जस्ट नेम्ड देम। सो फ्रॉम हियर अगर क्वेश्चन बनता है, तो दे विल ओनली आस्क द सीक्वेंस ऑफ इट, or they will ask the Gutenberg is between what and what. So you need to mention there कि it is between the lower mantle and the outer core, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्लियर। नाउ अभी वो सेम क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी व्हेन वी आर मूविंग इनसाइड द अर्थ? क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सो एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही in broad meaning I told you, as we move inside the earth, the temperature will increase, the pressure will increase, and the density will increase, as simple as it is,
ठीक है ना। सो टेम्परेचर इंक्रीज एज द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्लियर। नॉट यूनिफॉर्म रेट नहीं होगा, कहीं इंक्रीज करेगा कहीं डिक्रीज करेगा, है ना। और एंड दिस इज द ओनली रीजन ना, दैट्स व्हाई वी हैव सीन इन द इनर कोर इज सॉलिड बट द आउटर कोर इज लिक्विड, है ना, बिकॉज व्हाट, बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, प्रेशर, ऑब्वियसली द प्रेशर विल इंक्रीज जैसे भी अंदर जाएंगे, एंड डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? द मीनिंग ऑफ डेंसिटी इज हाउ मच पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, वो कितना पास पास है उसको बोलते हैं डेंसिटी, नोन एज द डेंसिटी। नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, everyone attempt this question। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। So one only. वन ओनली, सोना बोला, कौन बोला सोना? Yes sir. अच्छा, और बताइए। Only two. ओनली टू, और वही देखो, So B only two. ओनली टू, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एट द एजेस ऑफ द कोर इज कंपेरेटिवली हायर देन द डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कोर। ओके, ओके, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट तो गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है विल बी हायर एट द सेंटर ऑफ द कोर, डेफिनेटली, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द आउटर कोर इज सॉलिड बट द इनर कोर इज लिक्विड, व्हाट वी हैव सीन, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला वाला स्टेटमेंट को मैं देख लूंगा, इसको मैं देखता हूँ अभी। दूसरा वाला पढ़ते हैं पहले। लिखा हुआ है कि सॉलिड कोर के बारे में लिखा हुआ, कोर मैंने कहा था कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द इनर कोर, द इनर एंड आउटर, ठीक है ना, आउटर। नाउ इनर कोर वाज व्हाट, लिक्विड और सॉलिड? Liquid. सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड था। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आउटर कोर इज सॉलिड बट आउटर कोर वाज लिक्विड, तो ये गलत हो गया। इस वाले को मैं देख लूंगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। क्लियर होगी बात, आगे देखते हैं। Yes sir. अब बात करते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स, ना हाउ द रॉक्स फॉर्म, पहले उसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जस्ट लाइक नाइट्रोजन, है ना, iron, nickel, these are the elements. So these are the elements, individual element। Fe is what, iron, है ना। ये elements पता होने चाहिए ना, the symbols of it। Now the group of element combines to form what, the mineral or the compound। clear होगी बात? We have the element, we have the element, we have the element, ठीक है ना। The group of element combines to form what, the minerals or compound। clear? Next, the group of minerals combines to form what, rock। फिर से समझो, वी हैव दी एलिमेंट्स, एलिमेंट सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। सिंगल एलिमेंट का ग्रुप बना दिया, इट फॉर्म्स व्हाट, मिनरल्स और द कंपाउंड। क्लियर? नाउ द ग्रुप ऑफ मिनरल्स कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट, रॉक। क्लियर? ये हो गया क्या, पूरा रॉक का फॉर्मेशन। और जो सॉइल बनता है ना, हाउ द सॉइल फॉर्म्स, सॉइल बनता है कैसे, हाउ द सॉइल फॉर्म्स। सो बेसिकली दीज आर द रॉक्स। ये रॉक्स में जब हवा चलती है, पानी बरसता है, सो बिकॉज ऑफ द weathering activity and because of all those activities, ठीक है ना, because of the fracturing, ये सारी because of natural processes, because of these natural process soil forms, soil बनती है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अभी अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। I'll provide the PPT also, don't need to worry about। क्या लिखा हुआ है, rocks are the aggregate of one or more minerals held together by the chemical bonds। I told you the group of minerals, ठीक है ना, combines to form what, rock। See here what I have written, the group of minerals combines to form what, rock। clear हो गया, ठीक है ना। some of the examples, now one thing is the petrology, important है पेट्रोलॉजी। अभी जब मैं जब बायो का सेक्शन कवर करूंगा, सो देयर आई मेंशन, है ना, द इंपॉर्टेंट स्टडीज ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस। वो हर बार क्वेश्चन आता है एक नंबर का, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेट्रोलॉजी है ना, इट इज नोन एज द स्टडी ऑफ रॉक। एक होता है पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल होती है, कई सारी स्टडीज होती है, बात करेंगे उसके बारे में। सो द स्टडी ऑफ द रॉक इज नोन एज द पेट्रोलॉजी, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम।
नाउ द रॉक्स आर ऑफ द ऑफ द थ्री टाइप्स, तीन तरह की रॉक्स होती हैं, ठीक है ना, रॉक्स होती है तीन तरह की. वन थिंग इज द इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. Now I'm giving you the broader understanding of these rocks first of all, then we'll talk in details about it. First is the igneous rock. What I told you, inside the earth, the temperature, as we go inside the earth, the temperature is very high. And we have seen as we go inside that, the temperature, pressure and density, these all things are very high inside the earth. ठीक है ना. So everything is there in the molten form or liquid form. So it is what? This is magma. This is magma. Clear हो गया? Now, अब the moment this magma comes out of this volcano, ठीक है ना, तो इसको जब ये बाहर आता है तो क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी लावा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लावा. व्हेन दिस लावा सॉलिडिफाइज, ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक. एज सिंपल एज इट. क्लियर? एज सिंपल एज इट इज. ठीक है ना. एंड नाउ यू कैन रिलेट इट. रिमेंबर जब मैंने डेक्कन प्लेटू पढ़ाया था आपको, डेक्कन प्लेटू, तो मैंने बताया था कि वाई हाउ द ब्लैक सॉइल कम्स देयर, वो कैसे आ गई वहाँ पर, है ना. ब्लैक सॉइल के बारे में बताया था, विच वॉज रिच इन दी ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है ना, यूजफुल फॉर दी कॉटन कल्टिवेशन. ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज दी रेगुर. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, दैट रॉक्स आर नथिंग व्हाट, तो सॉइल कैसे बनेगी, रॉक से तो बनेगी ना. व्हाट आई टोल्ड यू, सॉइल कैसे बन रही है, रॉक से बन रही है. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉक्स, विल टॉक अबाउट द सॉइल आल्सो. ठीक है ना. तो अब ये जो मैंने वहां बताया था कि पूरा जो अर्थ था, मैंने कहा था ये इंडिया है, और ये इंडिया ऐसे मूव कर रहा था, तो यहाँ पर था एक यहाँ पर एक वोल्केनो था, ठीक है ना, उसको बोल रहे थे हम लोग रीयूनियन हॉटस्पॉट, और यहाँ से निकल रहा था लावा. तो हुआ क्या कि व्हेन इंडिया वाज मूविंग, तो पहले धीरे धीरे आया, तो जैसे ये यहाँ पर आया, ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था. तो अब जब ये इंडिया इसके ऊपर से निकला, तो हुआ क्या लास्ट में, जब इंडिया ऊपर चला गया, तो इस जगह पे हुआ क्या कि डेक्कन का पूरे प्लेटू में, बिकॉज ऑफ दिस वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पर पूरा लावा आ गया, और लावा आने से क्या हो गया, ये ब्लैक सॉइल बन गई. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. तो कहने का मतलब क्या कि जब ये सॉलिडिफाई होने के बाद क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक. क्लियर. नेक्स्ट इज दी सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक. सो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ नहीं है, सिंपल सा, इफ यू हैव अ रॉक, और वो रॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंट्स मतलब इनसाइड द अर्थ वी हैव सेडिमेंट्स. ठीक है, ऑन द रिवर बेड, लेट्स से फॉर ऑन द रिवर बेड, रिवर के नीचे, रिवर बेड, what we have, we found the sediment, anything which settle down is known as sediment. Clear होगी बात. So sedimentary rocks are what rock, simple, there's a rock, because of weathering, because of fracturing, because of natural phenomena, वो rocks टूट जाती हैं, is known as the sedimentary rock. As simple as it is, rocks टूट गई and it forms the sedimentary rock. Next is the metamorphic rock. Initially याद जैसे क्लास स्टार्ट किया था, I told you about the geomorphology. What I told you, the chapter was geomorphology. So there I have explained the meaning of morph. So there I have explained the meaning of morph as the form. Morph का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप, आकार, शेप. क्लियर. सो मेटामॉर्फिक, मेटा मतलब व्हाट, मेटा मतलब एन अनदर फॉर्म, जैसे मेटा है ना, फेसबुक की, व्हाट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ द फेसबुक, मेटा. सो मेटामॉर्फिक मतलब क्या हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया है. सो इट इज व्हाट नथिंग, जस्ट लाइक इफ देयर इज अ रॉक, कोई भी रॉक ले लो ना, वेदर इट इज इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, बिकॉज ऑफ रेनिंग, बिकॉज ऑफ केमिकल वेदरिंग, है ना, एसिड ड्रेन हो रही है, ठीक है ना, एसिड ड्रेन हो रही है, या बिकॉज ऑफ सम हीटिंग, सन की हीटिंग हो रही है. तो बिकॉज ऑफ एसिड रेन, बिकॉज ऑफ हीटिंग, इन सब की वजह से क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है उस रॉक का चेंज हो जाता है, एंड दैट्स नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक. सो इग्नियस रॉक इज व्हाट रॉक, वो जो लावा से बन रही है ना, मैग्मा लावा काइंड ऑफ. सेडिमेंट्री रॉक जो टूट के बन रही है, सेडिमेंट्री रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक विच इज formed from the change in the chemical composition because of heating, because of acid rain, because of some natural phenomena. ठीक है ना. अब बात करते हैं igneous rock. तो igneous rock में क्या, देखो पढ़ लो जल्दी से. कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, आई टोल्ड यू, मैग्मा बाहर आ रहा है और उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फॉर्मिंग दी igneous rock. ठीक है. दीज आर द प्राइमरी रॉक. क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल बनेगा ना, क्रिस्टल. व्हाई क्रिस्टल विल फॉर्म, बिकॉज एनीथिंग which solidifies forms the crystal. ठीक है ना, एनीथिंग विच सॉलिडिफाइज फ्रॉम दी क्रिस्टल. तो इट इज व्हाट, इट इज दी
इट इज द क्रिस्टलाइन इन द स्ट्रक्चर। क्या होगा? इट इज क्रिस्टलाइन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इट इज क्रिस्टलाइन इन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसके बाद दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। फॉसिल्स कहाँ से आएंगे? फ्रॉम वेयर फॉसिल्स विल कम? भाई इट इज द लावा विच इज कमिंग आउट ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट, so there is no possibility of fossils now, clear now? There will be no fossils because there is no possibility of the fossils because the lava is coming from the inside the earth which is very hot. Now on the basis of the mineral composition, the rocks are classified into two types, acid and the basic rocks, ठीक है ना। तो एसिड रॉक्स क्या होती है? जो होती है इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव इन मतलब अंदर। कुछ रॉक्स क्या होती है, लावा बाहर नहीं आ पाता, नीचे ही वो जम जाती है, इट्स नोन एज द इंट्रूसिव रॉक्स। व्हेन द लावा कम्स आउट ऑफ द वोल्केनो और वो बाहर आके जमता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो मैं यही रखना, बाकी बस इतना ही। अब हमने डिवाइड कर दिया इंट्रू एसिडिक और बेसिक रॉक, एसिडिक और बेसिक। अच्छा एसिडिक और बेसिक तो पता है ना, फॉर एग्जांपल पीएच के लेवल पर बात करें, वी हैव अ पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अ स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अ स्केल, ठीक है ना। So if pH is more than 7, then this is acid, ठीक है ना। if pH is less than 7, this is basic। इतना तो पता है सबको? अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ, पता है नहीं पता है चीज? सर ये उल्टा होगा, हाँ लेस देन 7, अच्छा हाँ सही करो, रुको सही करता हूँ, हाँ सही करो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। pH, if pH is less than 7, so it is acidic, and if pH is more than 7, it is basic। अभी ठीक है, और 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूट्रल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक में कंपोजिशन कर दिया, और बाकी मैंने क्या था, एसिडिक रॉक इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रूसिव रॉक, इसको नहीं पढ़ना, इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। और प्लूटोनिक रॉक, इंट्रूसिव मतलब क्या हो गया कि वो अंदर कहीं पर जमी हुई है, ये अंदर बन गई, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर आके बनी है बस। एसिड रॉक में नो here the question can be asked in a form that the acid rocks contain silica in what proportion, high proportion and less proportion. So this could be a question, very important question. So in the acid rock or you can say the intrusive rocks, और ये एक्सक्लूसिव हो गई, ठीक है ना। इसमें जो सिलिका का प्रोपोर्शन है अप टू 80%, यानी कि ज्यादा है। इसमें कितना है? इसमें है 40%। तो हियर द कंटेंट ऑफ सिलिका इट इज मोर देन, ठीक है, ज्यादा है काफी, और यहाँ पर काफी कम है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक कम है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाई प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि लो प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज देयर इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ बात ये लेस डेंस हो, इट इज लेस डेंस एंड लाइटर इन कलर, लेस डेंस लाइटर इन कलर, और ये क्या होगा? मोर डेंस एंड डार्कर इन कलर। अब देखो ये कैसे याद हुआ, ये ऐसे भी समझ सकते हो, ये इंट्रूसिव रॉक्स है ना, दिस इज द इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड ऑफ इट, ये एक्सक्लूसिव है, जब लावा बाहर आ गया अर्थ के तब बनी है वाली रॉक्स। तो जब बाहर आके बनेंगी, कुछ उसमें हीट का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये डार्क होती है, पर ये डार्क नहीं होती, दिस इज लाइट। मतलब कोई घर के अंदर रह रहा है तो क्या होगा? गोरा हो जाएगा वो, है ना, पेल वाइट हो जाएगा। बट अगर कोई घर के बाहर भी है, घूम रहा है, काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डार्क कलर का हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड इट कूल्स फास्ट, इट कूल्स फॉर एंड हाईली विस्कस, ये क्या होता है? कूल स्लो एंड सॉलिडिफाइज, तो इतनी समझना है। सम एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ये एग्जांपल है किसके? एसिडिक रॉक के। और बेसाल्ट, गैब्रो एंड डोलराइट, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक्स, ये उसी के एग्जांपल्स है, कोई खास नहीं है, पर इसको चलो देख लेते हैं। प्लूटोनिक जो किसको बताया था मैंने? पहले को तो बताया था, दिस हियर इज द या प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है ना, और वोल्केनिक रॉक, इसको अलग अलग कर दिया है वही लगभग। इसको बात करेंगे प्लूटोनिक रॉक या वोल्केनिक रॉक, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली प्लूटोनिक मतलब एक मिनट, हाँ ठीक है, प्लूटोनिक मतलब भाई एक तरह का प्लूटोनिक, क्या बताया मैंने? इंट्रूसिव तो है, इंट्रूसिव ही तो है, ये क्या है? एक्सक्लूसिव तो है, ठीक है। तो अगर इंट्रूसिव है तो क्या होगा? डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट, क्लियर। और ये क्या होगा? पोर्ड आउट ऑफ द वोल्केनिक एज लावा। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो मैंने क्या क्या, इसको मैं इंट्रूसिव कह रहा हूँ ना, देखो फिर से देखो, प्लूटोनिक रॉक इज व्हाट? नथिंग इंट्रूसिव, सिर्फ इंट्रूसिव है। और वोल्केनिक क्या है? एक्सक्लूसिव है। भाई वोल्केनो कहाँ आ जाएगा? वोल्केनो बाहर आएगा ना, अर्थ के बाहर आएगा ना, हेंस इट इज एक्सक्लूसिव, क्लियर हो गया, ठीक है ना। सो प्लूटोनिक रॉक ये हो गया।
ठीक है ना, देखो लिखा भी है, दीज आर दी intrusive rocks. Plutonic rock what? Intrusive rock. These are the extrusive. Now examples, volcanic rocks में we have the example of the Deccan Plateau. I have given you example of the Deccan Plateau. Deccan Plateau कैसे बना? Volcanic eruption से. Deccan Plateau is there. ठीक है ना, और उसके बाद कोलंबिया का स्नेक प्लेटू है यूएसए में, बस इतना ही समझ लो. डेक्कन प्लेटू इज द एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. कौन सा वोल्केनो है? रीयूनियन हॉटस्पॉट. ये कोलंबिया प्लेटू है, ठीक है ना, एंड ये है हमारा प्यारा डेक्कन प्लेटू. क्लियर? ठीक. ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट रॉक्स नहीं पढ़ने में, सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं. लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनेंगे? लिथिफिकेशन. लिथिफिकेशन, लिथी मतलब क्या हो गया? लिथी मतलब होता है चट्टान, रॉक, और लिथिफिकेशन उसका उसका जुड़ना. द प्रोसेस बाय विच अनसॉलिड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड रॉक्स बाय कंपैक्टिंग और सीमेंटेशन. यानी कि आपस में पास आके कंपैक्ट करके या सीमेंटेशन के द्वारा वो क्या हो जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं. वो क्या हो जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे रॉक्स है, ठीक है ना, उसकी वेदरिंग होती है. क्या होती है? उसकी वेदरिंग होती है. भाई सेडिमेंट्री का मतलब क्या हो गया? टूटी हुई रॉक. द मीनिंग ऑफ सेडिमेंट्री इज टूटी हुई है, द ब्रोकन रॉक. सो द रॉक्स आर रॉक इज देयर, उसकी वेदरिंग होगी, इट विल ब्रेक अवे, इट विल ब्रेक अवे. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन बाय द डिफरेंट एजेंसीज. सो डिफरेंट एजेंसीज लाइक एयर, विंड, वाटर, so these will transport that small objects, weathering objects. Next, it will deposit at some other place. This rock is, let's say, at place A. So overall the deposition after the transportation will happen at a place B. ठीक है ना? Then it will again solidify via the water or कैसे करके it will again solidify and form the sedimentary rocks. Clear way? Sedimentary rocks. ठीक है ना? Now these are the layered and stratified. Why they are layered or stratified? Because every time है ना, वन एजेंसी और वन एयर, है ना, वन एयर नहीं कहते हैं, वन एजेंसी और वन फैक्टर इज कमिंग, उसको लेके आ रहा है एक रॉक, एक लेयर लेके आ रहा है, फिर दूसरा लेयर लेके आ रहा है. सो इट इज ऑफ लेयर्ड नेचर, इट इज नॉन क्रिस्टलाइन. ठीक है ना, कंटेन फॉसिल्स ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली बिकॉज इतनी सारी प्रोसेस से आ रहा है तो फॉसिल्स तो कंटेन करेगा ही. क्लियर? एंड जनरली इट इज पोरस एंड अलाउड द वाटर टू परकोलेट. why it is porous and water कैसे आ रहा है अंदर? Because it is stratified, layered है, stratified है, hence the water is percolating. Types of the sedimentary rocks not very important. ठीक है ना? Okay, you will attempt this question. अभी नहीं, बाद में attempt करोगे. Next is the metamorphic rock. What I told you about the metamorphic rock, that because there are rocks हैं, but it changes form. Why it is changing form? The rock is changing form because of heat, because of wind, because of acid rain. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी फॉर्म चेंज होगी. तो मेटामॉर्फिक मतलब क्या हो गया? चेंज इन फॉर्म. द प्रोसेस बाय विच द कंसोलिडेटेड रॉक्स undergoes the crystallization, reorganization of the material with original rocks due to the pressure, volume, temperature. ये सारा कुछ पढ़ने से क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा. ठीक है ना? इट विल चेंज. नाउ अभी यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेटामॉर्फिक रॉक में ये इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज दिस? कि if we have a rock of, let's say for example, granite, so under the influence of the pressure it will form the metamorphic rock of gneiss. Clear? Now this is important. कि आपके पास granite rock है, under the pressure it will form this. You have the shale rock, but under the pressure it will form schists. Sandstone है आपके पास, under the heat it will form quartzite. Limestone है, under heat it will form marble घर पे लगा रहता है ना, मोस्टली घर पे मार्बल लगा रहता है ना, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं. तो कैसे बना? इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम दी लाइमस्टोन. क्लियर? उसी तरह आपने सुना होगा क्ले, मिट्टी से बनता है स्लेट. ठीक है ना? या ग्रेफाइट, कोल से बनता है ग्रेफाइट. ठीक है ना? ग्रेफाइट इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पेंसिल में ना, पेंसिल जो होती है लेड, पेंसिल में लेड पेंसिल नहीं होती, वो लेड नहीं होता उसमें, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से लिखते हैं. ठीक है ना? अब देखो एक क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे. क्वार्टजाइट इट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म ऑफ, चलो बताओ, अभी बताया मैंने. क्वार्टजाइट इट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड सैंडस्टोन. देखो यहाँ पे क्वार्टजाइट इट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन. ठीक है, सैंडस्टोन. ये यूपीएससी प्री में आया था 2001 में. क्लियर? तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से पढ़ना? ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है.
ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ने को, पर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेटामॉर्फिक रॉक में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट। ऊपर आ जाओ, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये इंपॉर्टेंट जो मैं होता है कि लेयर्ड होती है, नॉन क्रिस्टल्स होते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। लिथिफिकेशन होता है इसमें, कुछ कुछ चीज़ सब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पूरा रॉक का साइकिल है, इसमें देख लो। मैग्मा आया, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से क्या बन गया, मैग्मा आया तो मैग्मा से बनी, ये इधर आएगा, मैग्मा क्रिस्टलाइज होगा, क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइज होकर क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म दी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक वेदर इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, इट विल फॉर्म दी सेडिमेंट्स, ओनली फॉर्म द सेडिमेंट, नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स। दी सेडिमेंट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड, है ना, ट्रांसपोर्ट यहाँ ट्रांसपोर्टेड होगा, देयर विल बी सम ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स which transport the sediments, है ना, and the sediment later on will compact and cementation, है ना, to form the sedimentary rock. This sedimentary rock will again undergo the heat and pressure and form the metamorphic rock, and this metamorphic rock again melt down to form the magma. So this is the whole process. ठीक है, बीच में ये चेंज भी होते रहते हैं, तो इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट? आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ पनामा, स्ट्रेट ऑफ पनामा, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट है ना, क्लियर। तो व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? दीज आर द टू वाटर बॉडीज, दीज आर टू वाटर बॉडी ए एंड वाटर बॉडी, sorry, land A, land B. So state is what? It is, state is a narrow water body, narrow water body. So state is a narrow water body which separates two land masses. Clear हो गया? State is a narrow water body which separates two land masses. इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। if there is a land, if this is land and which is separating two water body, can we also call it the state? भाई इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल this C and D, these are the two water bodies. This C and D, ठीक है ना, this C and this D, these are the two water bodies, and these two water bodies are separated by a narrow water body, and that is known as the strait. तो ऐसे ही बात कर सकते हैं, और we can say the two land masses A and B are separated by a narrow water body, is known as the strait. दोनों तरह से बोल सकते हैं। Some important states of the world is the, for example, the state of Malacca. So this is the state of Malacca, ये सिंगापुर हो गया, ये state of Malacca. This is very important, very strategic point of location for India, है ना, because चाइना को कुछ भी लेके जाना है, it will only pass through the state of Malacca, state of Malacca. Hence this state of Malacca is very important, very significant for us, ठीक है। और एक होता है गल्फ भी होता है ना, गल्फ जैसे या गल्फ या बे बोल देते हैं, जैसे गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो गल्फ क्या होता है? एनी वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड फ्रॉम द थ्री साइड फ्रॉम द लैंड, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे या गल्फ कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, इट इज सराउंडेड फ्रॉम द थ्री साइड फ्रॉम द लैंड एंड ओनली वन साइड फ्रॉम द वाटर, इज नोन एज द बे ऑफ गल्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये बॉस्फोरस स्टेट, नो बॉस्फोरस स्टेट जो है, दिस इज ब्लैक सी, इसको ऐसे समझो थोड़ा सा मैप से, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद यहाँ पर जब हम आएंगे, ये है हमारा ब्लैक सी, ये टर्की है, ठीक है, दिस इज टर्की, ठीक है, टर्की के ऊपर है ये ब्लैक सी, ठीक है ना, ब्लैक सी। ना ब्लैक सी, ठीक है ना, ब्लैक सी और नीचे जाओगे और जाओगे, तो ये क्या है, दिस इज द इस्तांबुल, ठीक है ना, ये इस्तांबुल सिटी है, ठीक। ये जो पड़ता है इधर पे, अभी नहीं दिखा रहा है इसमें, यहाँ पर ये पड़ेगा सी ऑफ मरमरा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो है, ये जो स्टेट है भाई, ये क्या, मैंने क्या बताया, व्हाट इज द स्टेट? मैंने कहा था कि स्टेट क्या है, या तो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करें, तो एक वाटर बॉडी ऊपर वाली हो गई, ये वाटर बॉडी, एक ये नीचे वाली वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा तो वो क्या है, वो स्टेट है। तो दिस इज स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, क्या हो गया, दिस वाटर बॉडी इज द स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, क्लियर हो गया, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी, ये वाली और नीचे वाली, या फिर इट इज सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, दिस वन एंड दैट वन, क्लियर होगी। उसके बाद दिस इज द स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, और दिस इज द नेक्स्ट इज दिस इज द सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना। तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि द ब्लैक सी सेपरेटेड, दिस इज द ब्लैक सी, सो ब्लैक सी सेपरेटेड बाय द सी ऑफ मरमरा, वाया व्हाट, तो इट बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, देखो ये पे है,
बॉस्फोरस स्टेट। तो ये क्या हो गया, दिस इज द बॉस्फोरस स्टेट। तो ये क्या हो गया, ब्लैक सी, और ये क्या हो गया, दिस इज द सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा को सेपरेट करता है, दिस इज द बॉस्फोरस स्टेट। ठीक है ना। एक और यहाँ पे स्टेट, दिस इज द एजियन सी। एजियन सी, so एजियन सी एंड द सी ऑफ मरमरा, दिस इज सेपरेटेड बाय द डेंडाइलिस स्टेट। एजियन सी, दिस इज एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा सेपरेटेड बाय द डेंडाइलिस स्टेट। चेक इट आउट। तो ये हो गया ये ना, ठीक है ना, ये हो गया सी ऑफ मरमरा, दिस इज सी ऑफ मरमरा। ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे आओगे, so this is what, this is Aegean Sea, Aegean Sea, so Aegean Sea and Sea of Marmara is separated by Daedalus Strait। ठीक है, तो ये हो गया Daedalus Strait। क्लियर होगी बात? डिजिटल पूरा पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग ना, अच्छी बात है, डिजिटल पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, तो बताइए आपको, ठीक है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो बताइए होगा, है ना। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जैसे ये पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ का ये जो एरिया है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और उसके बाद उसके यहाँ पे टॉप पे पड़ता है मस्कट पड़ता है, तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मूज। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को को जो कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट है स्पेन एंड मोरक्को को कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर भी रखा है, ठीक है, पत्थर भी रखा है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो इतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। ये यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर आपको सर से कहना पड़ेगा कि सर और क्लास करवा लीजिए थोड़ी सी, तो सर कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। ये जिब्राल्टर, जिब्राल्टर में बहुत बड़ा पत्थर भी रखा हुआ है, मतलब एक रॉक है, ये देखो रॉक है, दिखा भी देता हूँ आपको, ये रॉक है, दिस इज द रॉक, ये बहुत दूर से दिखती है, ठीक है ना, यू कैन सी दिस रॉक फ्रॉम द वेरी ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। क्यों, अगर इस तरह से पढ़ेंगे डिटेल में तो मज़ा तो आएगा, लेकिन समझ में भी आएगा, लेकिन क्लास ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमें, सर से बात करनी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है ना। फॉर्मोसा स्टेट और स्टेट ऑफ ताइवान, ठीक है ना, तो ये ताइवान है, ताइवान के बीच में स्टेट पड़ेगी, स्टेट ऑफ ताइवान। बेरिंग स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट सेपरेट द रशिया एंड अलास्का। बेरिंग स्टेट, ठीक है ना, ये है बेरिंग स्टेट, ये ऐसे जाती है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे सी पड़ता है, इट्स द चुक्सी सी, चुक्सी सी, सेंट लॉरेंस आइलैंड, ठीक है, सेंट लॉरेंस आइलैंड, ठीक है। सो इट इज अ चुक्सी सी, और ये है आपका बेरिंग स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट विच सेपरेट द रशिया एंड द अलास्का। क्लियर होगी बात? इतने में कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। कोई डाउट? एनीवन? ब्रमित लेप्चा? कोई डाउट? नो सर। समझ आ रहा अच्छे से सब कुछ? रिया समझ आ रहा सब? So did you say Bering Strait is the largest state? लार्जेस्ट स्टेट मतलब इन द सेंस कि हाँ कह सकते हो लॉन्गेस्ट स्टेट है, क्योंकि बिकॉज इट सेपरेट दी रशिया एंड अलास्का, काफी लंबा इसका एरिया कवर करती है इसलिए। ठीक, ऐसे भी देख लो, मतलब ओवरऑल यहाँ से पूरा ये। अच्छा एक और चीज़ है, एक बात समझो, जो बेरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द बेरिंग स्टेट सेपरेट्स दी चुक्सी सी एंड दी बेरिंग सी, ठीक है ना, या फिर इट जॉइंस दी आर्कटिक ओशियन विद दी, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा अटलांटिक ओशियन। बेरिंग स्टेट कहाँ पे देख लो, यहाँ पड़ेगी बेरिंग स्टेट आपकी, ये पड़ेगी बेरिंग स्टेट। हाँ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ओशियन और अटलांटिक ओशियन, तो ये देखो जा रही है, दिस इज द बेरिंग स्टेट। ऊपर देखो चुक्सी सी है, ये चुक्सी सी है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा बेरिंग सी, ये देखो बेरिंग सी, ठीक है, ये क्या खुल गया, फिर हो गया। आगे बात करते हैं, थोड़ा समय हमारे पास, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या बताया मैंने, कुछ सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिसके बारे में हमें अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो अर्थक्वेक इज वन ऑफ देम, अर्थक्वेक इज वन ऑफ देम। याद है 2004 का अर्थक्वेक, 2004 अर्थक्वेक ऑफ गुजरात, ठीक है ना, अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक क्या हो गया, ओवरऑल सेस्मिक एक्टिविटी होती है ना, और अर्थ में सारी चीज़ें हिल जाती हैं, है ना, ये बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, so earthquake क्या है, इट इज द शेकिंग एंड ट्रबलिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय द seismic waves। तो जैसे मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल व्हाट आई टोल्ड यू, अर्थ के अंदर हाउ द प्लेट्स आर मूविंग, हाउ द प्लेट्स आर मूविंग, हाउ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट इज मूविंग,
सो इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा, इट इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो मोल्टन मैग्मा मूव कर रहा है, हेंस इट इज मूविंग। क्लियर हो गया? इन द सेम मैनर द बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट, दीज मोशंस, ठीक है ना, क्या होता है, जो सेismic वेव्स होती हैं वो आती हैं अर्थ के अंदर, ठीक है ना, सेismic वेव्स आती हैं। क्लियर? एंड इट कॉजेज द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ द एनर्जी विच जनरेट्स द वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन। तो क्या होता है, एनर्जी कहीं पे है ना, टैप्ड एनर्जी है, इट कम्स आउट। क्लियर? नाउ सो क्रस्ट में क्या होता है, फोकस होता है, मेंटल में क्या होता है, शैलो फोकस, ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। फोकस ये आपको पता होना चाहिए। एपी सेंटर क्या होता है, एक होता है फोकस, वन देयर आर टू कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें जो पढ़नी, वन थिंग इज द फोकस और इट इज नोन एज द हाइपो सेंटर, नेक्स्ट इज द एपी सेंटर, ठीक है ना। ये अर्थ की सरफेस पे होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देखो, जैसे ये है या अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, और अगर इस जगह पे, इस पॉइंट पर अगर वेव जनरेट हुई है, सो दिस इज नोन एज द फोकस, ठीक। एंड द मैक्सिमम डैमेज विल हैपन जस्ट द पॉइंट विच इज जस्ट अबव दिस पॉइंट। इस पॉइंट के जितना जस्ट ऊपर जो पॉइंट है वहां पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन विल हैपन देयर, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन विल हैपन देयर, एंड इज नोन एज द एपीसेंटर, एपीसेंटर, ठीक है। सो दिस इज एपीसेंटर, और दिस पॉइंट जहां पर द वेव जनरेटेड इज नोन एज द फोकस, ठीक है ना, जहां पर वेव जनरेटेड इज नोन एज द फोकस, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फोकस। क्लियर होगी बात? ठीक है। सेismic वेव्स क्या होती हैं? सेismic वेव्स आर नथिंग, दे आर ट्रेवल टू द अर्थ लेयर्स, ठीक है ना। वो कैसे ट्रेवल करती हैं? दे ट्रेवल टू द अर्थ लेयर, तो अर्थ की लेयर से वो क्या करती हैं, दे ट्रेवल, ठीक है, अर्थ की लेयर से ट्रेवल करती हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड एंड द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, ठीक है ना। व्हाट इज इट? देखो, अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल, जो अभी हमने लेयर्स के बारे में बात किया था, अर्थ की लेयर्स के बारे में, ठीक है ना, अर्थ की लेयर्स के बारे में, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, ठीक, एंड दीज टू प्लेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के पास आ रही है, तो ये वाली यहाँ होती है, ये वाली यहाँ, 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 आंधे आते आते क्या हुआ कि जब ये बिल्कुल पास आ रही ऐसे, अब इसको धक्का लगा, पर सपोज ये वाली जो प्लेट थी जो मैं पकड़े हुआ हूँ, ये वाली प्लेट, दिस वॉज लाइटर प्लेट। अब देखने में लग रहा है ना ये छोटी है, दिस इज स्मॉल कंपेयर टू द प्लेट विच इज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। इसको नेम दे देते, चलो नेमिंग कर दी, ये प्लेट ए है, बी है, तो बी प्लेट इज कंपेरेटिवली स्मॉल, बी प्लेट इज कंपेरेटिवली स्मॉल, सो व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। अगर ये स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है तो क्या होगा, दिस प्लेट विल सबड्यू, इसकी नीचे चली जाएगी, ठीक है ना, इसके नीचे चली जाएगी। जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी तो एकदम से धक्का लगेगा, तो जैसे ही धक्का लगेगा तो क्या होगा, ये प्लेट इसके नीचे मूव कर जाएगी, ये प्लेट इसके नीचे मूव कर जाएगी, ठीक है ना, ये प्लेट इसके नीचे मूव कर जाएगी। और जैसे ही ये होगा तो क्या होगा, इस प्लेट में धक्का लगेगा, इस पे धक्का लगेगा, फोर्स लगेगा, सो हेंस इट विल मूव अप। भाई ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी थी, नीचे स्पेस तो था नहीं, पर इस प्लेट ने क्या किया, दिस प्लेट बी हैज मेड इट्स स्पेस, इसने अपनी जगह बनाई और नीचे ली, तो उसके बाद उस बिकॉज ऑफ दैट दिस प्लेट ए विल ऑल्सो मूव अप, एंड दिस विल कॉज व्हाट, दिस विल कॉज द लैंडस्लाइड या एक्सप्लोजन, उसी वजह से अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। तो दीज वेव्स आर की ओवरऑल ये हेल्प करती हैं, वेव्स क्या, रिसर्च करने में द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में हेल्प करती है, ठीक है ना। सो ओके, उतनी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है ना कि ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, वन प्लेट इज गोइंग बिलो दी अदर, बिलो दी अदर। नाउ टॉक, इफ आई टॉक अबाउट द फॉल्स, व्हाट आर द फॉल्स, फॉल्स क्या होते हैं? तो फॉल्स आर जनरेटेड जब क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फॉल्ट, एक होता है कंप्रेशन और टेंशन। टेंशन मतलब क्या हो गया, टेंशन मतलब when two people are going away from each other, है ना, it causes the tension, it is moving away from each other, it means two plates are moving away from each other, है ना, it generates the tension, and when two plates are compressing towards each other is known as the compression, इससे शॉर्ट होती है, एक के नीचे एक चली जाएगी, है ना। जैसे ये वाला, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंप्रेशन, जो मैंने एग्जांपल दिया, दिस, है ना, दिस इज आल्सो व्हाट, कंप्रेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है, इट कैन आल्सो मूव, है ना, इन दिस डायरेक्शन, है ना, टुवर्ड्स मतलब अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे करके मूव भी कर सकते हैं, बिसाइड करके मूव कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कई सारे चीजें हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट
दी सेस्मिक वेव्स, तो यहाँ पर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव या टू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक होते हैं, यहाँ पे वेव्स होती हैं, ठीक है ना। वन थिंग इज द बॉडी वेव्स, सेकंड इज द सरफेस वेव। वन थिंग इज द बॉडी वेव, सेकंड वन इज द सरफेस वेव्स। नाउ सरफेस वेव्स दे आर आल्सो नोन एज द एल वेव्स। क्या बोलते हैं? एल वेव्स। बॉडी वेव्स these are of the two types. Body waves are further divided into two types, the primary waves and the secondary waves, P wave and S waves। और ये क्या होता है? लव वेव्स और रेले वेव्स। क्लियर? सो ओवरऑल अर्थक्वेक में अर्थक्वेक को या सिस्मिक वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, द बॉडी वेव्स और दी सरफेस वेव। बॉडी वेव फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना, द पी वेव एंड एस वेव, और सरफेस वेव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लव वेव्स एंड रिले वेव्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी वेव्स के बारे में, जो कि पी वेव और एस वेव में डिवाइड की गई है। तो बॉडी वेव्स क्या होती हैं? तो बॉडी वेव्स क्या होती हैं? दे आर रिलीजेस ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द एट द फोकस एंड मूव इन ऑल द डायरेक्शन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। वेलोसिटी देखो, यहाँ पे देखो बॉडी वेव्स कैसे मूव कर रही है, सी ये बॉडी वेव मूव कर रही है, द बॉडी वेव इज मूविंग, दिस इज द बॉडी वेव मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है ना, बॉडी वेव मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। क्लियर? नाउ द प्राइमरी वेव्स क्या होती है? तो प्राइमरी वेव्स दे आर फास्टर अमंग द seismic waves and recorded the first on the seismograph, so they are very faster. Primary wave, by the name, by the very name it's clear. So primary waves, they will move very fast, and from the very name it's clear is that if they are primary waves, so they will move very fast, ठीक है, they will move very fast। clear? ठीक है, they will move very fast। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो ये इसको रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वी रिकॉर्ड इट ऑन द सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ इज व्हाट? तो सेस्मोग्राफ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, सेस्मोग्राफ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ऑन विच वी मेजर द, जिसमें हम क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं दी प्राइमरी वेव या अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं, किससे? सेस्मोग्राफ से। क्लियर हो गया? ठीक है। Similar to the sound waves, they travel through all the mediums. So sound waves travel through all the mediums, and sound needs a medium to travel. The light don't need a medium to travel. पता होगा ये चीज आपको? लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, लाइट डोंट नीड अ मीडियम, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम बट द साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है? ये किलोमीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ठीक है। बट फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड कर दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है दैट द बॉडी वेव्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी वेव्स पी वेव एंड सेकेंडरी वेव एस वेव। पी वेव्स बाय द वेरी नेम इट्स क्लियर, फास्टेस्ट है क्योंकि इसका प्राइमरी वेव नाम ही है, और दे आर लाइक द साउंड वेव्स ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन और थ्रू ऑल द मीडियम। क्लियर हो गया? सेकेंडरी वेव्स they recorded second on the seismograph, है ना। पहले कौन सा रिकॉर्ड होगा? द प्राइमरी वेव्स, एंड दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। द प्राइमरी वेव्स are longitudinal in nature, but they are transverse in nature. No, the meaning of transverse is the that your particle of direction of the your particles are moving in the direction of the propagation, ठीक है ना, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, उतना ध्यान नहीं देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स पता होगा आपको वैसे, ठीक है ना। ये ट्रांसफर वेव हो गई। तो पी वेव और एस वेव के बारे में पता चल गया था, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव विच इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेव। फिर बात करते हैं सरफेस वेव। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सरफेस वेव, एल वेव्स। सरफेस वेव क्या होती है? तो सरफेस वेव, ठीक है ना, सरफेस वेव, बॉडी वेव्स इंटरेक्टेड विद द सरफेस वेव एंड जनरेट द सरफेस वेव, ठीक है। यानी कि जो बॉडी वेव्स हैं, ठीक है ना, बॉडी वेव्स क्या है? ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ के अंदर पूरा बॉडी वेव्स है, ठीक है ना, बॉडी वेव्स विच इज डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स पहले अर्थ में आएंगी, दिस इज द सेकेंडरी वेव्स। क्लियर? नेक्स्ट, these body waves, the moment it reaches the surface, it generates the surface wave. Quite simple, quite simple, ठीक। it moves along the surface parallel to the direction of the propagation of the motion। मतलब कैसा हो गया? longitudinal, parallel, हाँ, longitudinal। प्राइमरी वेव्स कैसी थी? प्राइमरी वेव्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंडरी वेव्स फॉर ट्रांसवर्स, ठीक है ना। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल बी इन योर एग्जाम में आएगा। ये क्या है? दैट दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी वेव्स या बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में कौन सा पहले जनरेट होता है? तो बॉडी वेव्स पहले जनरेट होता है। बॉडी वेव्स में भी कौन सा पहले जनरेट होता है? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। द प्राइमरी वेव जनरेट फास्ट, which moves fast, primary wave, secondary wave, primary wave moves fast,
which is most destructive? Surface wave. Clear? Clear? Most destructive. Slowest among the earथक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड द लास्ट इन द सिस्मोग्राफ. तो ये स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट है. फर्स्ट कौन था इसमें? प्राइमरी वेव वाज द फर्स्ट. ठीक है ना. लव वेव्स. नाउ इट इज सरफेस वेव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्दर surface wave further divided into two part, love waves and the Rayleigh waves. So love wave, they are the fastest surface wave, moves ground side, ठीक है ना, horizontal move करता है. Rayleigh waves rolls on the direction, ठीक है ना, like a wave moves ground up and down. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है. क्या समझे इतना? समझ गए? फिर से देख लो एक बार. क्या देखा हमने यहाँ पे? आप देखा अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में देखा. So what we have seen, अर्थक्वेक की वेव्स, ठीक है ना, there are two types of the earthquake waves, the prime body waves and the surface wave. Body wave further divided into two waves, primary, secondary waves. प्राइमरी वेव फास्टेस्ट मूविंग, फास्ट मूविंग है, फास्टेस्ट मूविंग है, ठीक है ना. एंड इट मीन्स और इट कम्स फास्टर ऑन द सरफेस, ठीक है ना. एंड इट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल भी है, ठीक है ना. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंडरी वेव, सेकेंड आएगा, ठीक है ना, ऑन द सरफेस. एंड दिस इज द ट्रांसवर्स इन नेचर, दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर. क्लियर होगी बात? ओके, ठीक है ना. यस. एंड इट प्राइमरी वेव्स इट ट्रैवल थ्रू ऑल द मीडियम जस्ट लाइक साउंड वेव, है ना. सॉलिड, गैस, लिक्विड समझ आएगा. सरफेस वेव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, उसमें से लव वेव आएगा और रेले वेव आएगा. लव वेव जाएगा बहुत स्पीड में चलेगा, लव वेव भी स्पीड में. बस हो गया, ठीक है, हो गया, डन. शैडो जोन नहीं, ठीक है. शैडो जोन क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये ओवरऑल जहां पर वो नहीं इफेक्ट करेगा उसको बोलते हैं शैडो जोन, बस. दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्राइमरी वेव्स, ठीक है ना. प्राइमरी वेव्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना. तो एक ये एरिया होता है जहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता अर्थक्वेक का, सिंपल. शैडो मींस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट, ठीक है ना. अच्छा, जो ये है आपका दैट पैसिफिक बेल्ट, है ना, सरकम पैसिफिक जो बेल्ट है ना, पैसिफिक ओशन के नियर अबाउट जो बेल्ट है, वहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं. वाई? बिकॉज वहां पर क्या होती है, बहुत सारी जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स वो मीट करती हैं, ठीक है ना. तो उसको जो बात करते हैं मिड ओशियानिक रेंज, जैसे मिड ओशियानिक रेंज हो गया, मिड ओशियानिक रेंज. सो नियर द मिड ओशियानिक रेंज रिज, ठीक है. रिज मतलब होता है खाई, मतलब जहां पर दो प्लेट्स आके मिल रही है, where two plates are joining to each other, known as the ridge. So in near the mid oceanic ridge, near the circum-Pacific belt, ठीक है ना, तो वहां पर क्या मिलेगा? You will find lot of the volcanic activities. Now in the context of India, in the context of India, we have what? We have the earthquake zones. So you can see in the northeastern part of India, in the northeastern part of India, there is lot of red. It is red in color, है ना, dark red. Why? Because there's lot of the seismic activity. क्यों हो रहा है? Why only this region? Why only this region is much dark red? Because this is the region of the Himalaya. This is the region of the Himalaya, and you know that Himalaya, it is what? It is the young. It is the young fold mountain. Young fold mountain. तो young fold mountain का मतलब क्या हो गया? अभी भी वो बढ़ रहा है. It is moving, है ना. Ecologically it is prone, and hence there is lot of the seismic activity. ठीक है ना. ये गुजरात का भुजा कच्छ जो एरिया है, इट इज ऑल्सो, है ना. बताया तो तुम्हें कच्छ में क्या होता है? कच्छ में कोरल्स मिलते हैं, बताया था, कच्छ में कोरल्स मिलते हैं. अंडमान निकोबार में कोरल्स मिलते हैं, ठीक है ना, आई टोल्ड यू. ठीक है, और कहीं पर नहीं है. तो इट इज अंडर दी जोन 5. द होल हिमालय वाज अंडर, इट इज अंडर जोन 5, ठीक है ना. सो यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था कलरेशन के बारे में, ओवरऑल कलरेशन के बारे में. तो रेड मतलब क्या हो गया? रेड मतलब हाई जोन में है ना. और येलो ऑरेंज मतलब क्या? हाई जोन रिस्क में है, थर्ड में मॉडरेट में आ गया. ये सब है. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या इफेक्ट होगा? सो बेसिकली इट विल कॉज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, रप्चर होगा, लैंडस्लाइड, एवलांचेस होगा, फायर ब्रोक डाउन हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना. इफ देयर अ फॉरेस्ट हाउ द फॉरेस्ट व्हाट हैपन? बिकॉज ऑफ द रप्चरिंग ऑफ द मेटल्स, रप्चरिंग ऑफ द स्टोन्स, है ना, स्टोन रब कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट फायर. सॉलिड लिक्विफिकेशन, सुनामी, फ्लड्स, ये सारी चीजें आ सकती है. मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. हाउ मेजर द अर्थक्वेक. अभी एक नाम सुना था हमने ना, सेस्मोग्राफ. यू हैव सीन, ठीक है ना, हमने बात किया था सेस्मोग्राफ. सब सेस्मोग्राफ से भी हम लोग क्या करते हैं? अर्थ की जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है, सेस्मिक एक्टिविटी, है ना, द सेस्मोग्राफ इज नेम्ड ओनली आफ्टर द सेस्मिक एक्टिविटी ऑफ द अर्थ. तो अर्थ की जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है, इट इज नेम्ड, है ना, इट इज मेजर्ड बाय द सेस्मोग्राफ. नाउ देयर इज अ स्केल आल्सो टू मेजर इट, स्केल आल्सो टू मेजर इट.
वन थिंग इज द मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी कितना. जैसे हमने कहा 10 kg, 10 kg. So this 10 is what? 10 is the magnitude. If I write 10 kg, so 10 is the magnitude. If I write 20 liters, 20 liters, so 20 is what? Magnitude. Magnitude. So magnitude नापते हैं हम लोग from the Richter scale, and we measure the intensity. We measure the intensity from the Mercalli scale. Very important. From the Mercalli scale, we measure the intensity, and from the Richter scale, we measure the magnitude. Clear? और ये जो होता है ये 1 to 10 में होता है, और ये 1 से 12 में होता है. ओवरऑल ये ध्यान रखना है. ठीक है. एक और यहाँ से क्वेश्चन ये एक पता होना चाहिए जो जब हम इसका मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस 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 ऐसे ऐसे करके, तो ओवरऑल अगर यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल 1 है, so when it comes on the second level, it becomes 10 times. So this will become 10. When this come at this side, it will become 100. उसके बाहर आएगा, it will become 1000. So it will at every side. जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि अर्थक्वेक आया 4 स्केल का अर्थक्वेक आया. If I say the earthquake came of 4 scale, है ना, 4th scale. तो if earthquake comes of 4th scale, है ना, 4th scale का आया, तो मतलब क्या हो गया? ठीक है. अगर मैंने कहा 5th scale का आया, तो यानी इसके और इसके बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस है. इसके और इसके बीच में डिफरेंस 10 टाइम्स का. क्लियर होगी बात? ठीक है. अब बचा हमारा वोल्केनो. ठीक है. वोल्केनो चलो भी टाइम है, थोड़ा सा बता देते हैं वोल्केनो के बारे में. तो वोल्केनो के बारे में कुछ बेसिक चीजें तो पता ही है हमें. क्या पता है वोल्केनो के बारे में? तो बेसिकली there's what? There's मैग्मा. ठीक है. मैग्मा है अंदर. ठीक है ना. एंड मैग्मा कहाँ से आया? ऑब्वियसली I told you temperature, pressure and density. Temperature and pressure and density, these three things are very much high inside the earth. अर्थ के अंदर ये चीजें क्या है? बहुत ज्यादा हाई है. अर्थ के नीचे ये चीजें बहुत ज्यादा हाई है, और बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑब्वियसली सारा जो चीज होगा वो क्या होगा? विल बी इन द मोल्टन फॉर्म. कैसे होगा? विल बी इन द मोल्टन फॉर्म. ठीक है. विल बी इन दी मोल्टन फॉर्म. मोल्टन फॉर्म में होगा. व्हेन जब प्रेशर बन जाता है, इट विल कम आउट. जब ये बाहर आएगा, इनसाइड, व्हेन द मेटल इज देयर इनसाइड द अर्थ in the liquid form, it's known as the magma. The moment it comes out, it's known as the lava. ठीक है ना. And this is known as the crater from the point from where it is coming out. Now there are some vent also. Vent क्या होते हैं? Vent are some pores. कई सारे pores होते हैं, उसको बोलते हैं vent. ठीक है ना. अच्छा, कई सारे geysers भी होते हैं. geysers. What are the geysers? Geysers are from where the hot water is coming out. Hot water is coming out. अब बात कर ले थोड़ा सा हॉट वाटर कैसे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल या ये लावा है. दिस इज द लावा. ठीक है ना. सॉरी, दिस इज द मैग्मा. ये मैग्मा है पूरा. ठीक है. नाउ अब वी नो वेरी वेल कि अर्थ के अंदर क्या है? द वाटर इज आल्सो देयर इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर वी हैव द वाटर आल्सो. सो इफ here is the flow of the water, if the water is moving in this direction, if this is the flow of the water, clear? Flow of the water. ये water जा रहा है ऐसे 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 ऐसे. Now at this point, you see at this point, ठीक है ना. At this point the lava, or sorry, the water comes in the contact of the magma. At this point the water comes, this is water, yellow वाला water है. This water comes, ठीक है ना, this water comes under the contact of magma. So this water will become what? Hot. कैसा हो जाएगा? पानी हॉट हो जाएगा. So whenever it got any vent, जैसे ये वेंट है, इस तरह का कोई वेंट मिला, कोई छेद मिला, तो इट विल कम्स आउट, एंड एट दैट टाइम इट्स नोन एज द गीजर. बहुत हॉट वाटर होता है वहाँ पे. ठीक है ना. एंड इट्स ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स. ये जो गीजर होते हैं मिनरल्स में भी बहुत ज़्यादा रिच होता है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रिच होगा मिनरल्स में, बिकॉज अर्थ से आ रहा है, एंड लावा ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स, तो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा होती है ना. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ लावा. तो ऑब्वियसली 2 टाइप का है लावा, बेसिक लावा और एसिडिक लावा. बेसिक लावा इज व्हाट? इट इज हॉटेस्ट लावा, हाईली फ्लूइड है, हाईली फ्लूइड हॉटेस्ट लावा. ठीक है. हाँ, ठीक है ना. इट इज हाईली फ्लूइड, है ना, एंड हॉटेस्ट लावा. नेक्स्ट इज दी एसिडिक लावा. ठीक है ना. एसिडिक लावा इट इज दी हाईली विस्कस, हाईली गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है ना. ऐसे भी समझ सकते हैं. एसिड का मतलब क्या हो गया? पीएच लेस देन 6 हो गई, लेस देन 7 हो गई. पीएच इज लेस देन, मैं इंटर पर लिख दूंगा, pH is less than 7. ठीक है ना. नहीं, ये तो मोर देन 7 हो गई. क्या मैं कर रहा हूँ? हाँ ठीक है. pH is
लेस देन 7, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कोई चीज़, ऐसे बात करते कुछ भी, ठीक है ना। इट फ्लोज स्लोली, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, फ्लो स्लोली एंड रैपिड कूलिंग होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द एसिड एंड बेसिक लावा। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, नाउ हियर यू जस्ट नीड अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग वोल्केनो के बेसिकली टाइप्स क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे पहला टाइप दिया यहाँ पे शील्ड वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो क्या होता है, इट इज मेड ऑफ द बेसाल्टिक लावा, जेंटल स्लोप होता है, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एग्जाम में नहीं आएगा बट है ना, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। शील्ड मतलब क्या, यू नो द मीनिंग ऑफ शील्ड, एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ शील्ड। शील्ड का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक दैट, एक शील्ड बनी है यहाँ पे प्रॉपर, है ना, ऐसे शील्ड बनी है, इसको शील्ड वोल्केनो बोल रहे हैं, ठीक है ना, शील्ड वोल्केनो। क्लियर हो गया, दिस इज द शील्ड वोल्केनो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दी मोना लुआ ऑफ द हवाई आइलैंड ऑफ द यूएसए। नाउ दिस आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मोना लुआ, मोना लुआ जो इसकी जो पोजीशन आप मार्क करोगे, अभी देख लोगे, टाइम लिमिट दिखाने का, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है मैप में देखोगे आप, ठीक है, एंड यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। मोना लुआ इट इज इन दी हवाई आइलैंड ऑफ द यूएसए, ठीक है ना, शील्ड वोल्केनो। सो दे कैन आई आस्क यू द एग्जांपल, मोना लुआ, वैसे इतना नहीं डीप में नहीं पूछेंगे फिल्म्स में, बट फिर भी आपको यहाँ से ये तो पता होना चाहिए कि मोना लुआ कहाँ पे है, इट इज इन दी हवाई आइलैंड ऑफ द यूएसए, ठीक है ना, हवाई आइलैंड ऑफ द यूएसए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, वेंट और क्रेटर, ठीक है, नेक्स्ट देख चुके हैं, ओके। कंपोजिट वोल्केनो ये क्या है, बेसिकली कूलर एंड द मोर विस्कस लावा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ठीक है ना। फिर उसके बाद मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो ऑफ द अर्थ, इट इज दी कैल्डेरा, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैल्डेरा क्या होता है, उसमें क्या होता है, पूरा इतना एक्सप्लोसिव होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है प्रॉपर, इस तरह का एक वेंट बनेगा, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस वेंट द थिंग्स विल कम आउट, है ना, थिंग्स विल कम आउट। बट दिस कैल्डेरा वोल्केनो, इट इज सो मच एक्सप्लोसिव, इतना ज़्यादा इसके अंदर पावर होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल होता है, कि ये पूरा वेंट जो होता है ना, वेंट ये इसी को तबाह कर देता है, देन इट बिकम्स इन दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, यहाँ से ये आना था, बट इसने क्या किया, यही पूरा तोड़ दिया, अब ये ऐसे बन गया, द पिक्चर बिकम लाइक दैट, टूट गई पूरी यहाँ से वेंट, अभी अभी वेंट, इसका जो वेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। फ्लड बेसाल्ट लावा, फ्लड बेसाल्ट लावा, देखो फ्लड बेसाल्ट लावा, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ फ्लड बेसाल्ट लावा। ओवरऑल जो डेक्कन प्लेटू है ना, वो इसी से बना हुआ है, फ्लड बेसाल्ट लावा, डेक्कन का, ठीक है ना, रीयूनियन आइलैंड आई टोल्ड यू, है ना, ये पूरा एरिया जो बना हुआ है, क्लियर। मिड ओशियानिक रेंज वोल्केनो, why there are so many volcanoes in the mid oceanic range, I told you mid oceanic range, mid oceanic range क्या होता है, ओवरऑल two plates are colliding with each other और two plates are moving apart from each other is known as the ridge। का मतलब क्या होता है, ridge मतलब खाई, there is a space, so if there is a one plate and this is another plate, it is moving away from each other, there will be ridge, mid oceanic ridge, ठीक है ना, कॉल्डेरा रिज। तो रिज वोल्केनो, ठीक है ना, तो ये क्या है, इट इज द मिड ओशियनिक रिज, यहाँ से हटेगा, ठीक है ना, इट इज द ओशियनिक एरिया में मिलेगा, ठीक है। 70,000 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच थ्रू आउट ऑल द ओशन बेसिस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वोल्केनो। अब यहाँ से क्या होगा, कैन यू सी द फ्यूम इज कमिंग आउट ऑफ इट, द फ्यूम इज कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है ना, तो ये क्या है, दिस इज वोल्केनो, है ना, यहाँ से वोल्केनो निकलेगा, और देन द मोमेंट यहाँ से, द मोमेंट लावा कम्स आउट फ्रॉम एयर, है ना, इट विल सॉलिडिफाई, ठीक है ना, it will solidify after magma and then it will forms the island, it will forms the island, है ना, इसलिए आइलैंड वालेगा, ठीक है। तो कई सारे जो आइलैंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं वोल्केनो, हाउ आइलैंड फॉर्म लाइक दैट, है ना। सम अदर रीजंस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप आइलैंड इज नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, it has been formed because of the corals, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरप्शन, वी नो इट वेरी वेल, है ना। जैसे बात करते हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, नारकोंडम आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार में बात करते हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर, है ना, हम वी व्हाट वी डू, वी हैव क्लासिफाइड दी वोल्केनो इन टू टाइप्स, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब यहाँ से अभी भी निकल रहा है, एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट मतलब एक टाइम पे निकला था, देयर वाज अ टाइम व्हेन द लावा इमर्ज फ्रॉम इट, अभी नहीं निकल रहा है, एंड एक्सटिंक्ट मतलब बहुत खत्म हो चुका है। टेल मी द, अच्छा नाम क्या है, टेल मी द नेम ऑफ द वोल्केनो दैट इज देयर इन द अंडमान निकोबार, क्या नाम है बताओ, ठीक है। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स,
ठीक है, इसके फॉर्म्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो यानी कि वोल्केनो कहाँ कहाँ पर है। तो देखो कहाँ कहाँ लिखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द पैसिफिक रीजन या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सुना होगा आपने, दैट देयर आर लॉट ऑफ द वोल्केनोज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड also along the Atlantic coast and Mediterranean volcano। मेडिटेरियन जो ओशन है ना, मेडिटेरियन रीजन है, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी में भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो पता तो होगा आपको, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अभी मैं इसमें दिखाऊंगा तो आपको शायद, तो अभी दिखाया था ऊपर आपको, वैसे चलिए फिर से दिखा देता हूँ। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या, देखो ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, ये वेट अ मिनट, क्या स्क्रीन चली गई क्या? क्यों स्क्रीन चली गई क्या? एनीवन टेल मी। हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, ओके ओके ओके, अभी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्क्रीन का, कोई नहीं, इस क्लास को इतने रखते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं आप लोगों के, कोई डाउट होते तो आपके, चलिए ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट। बताइए, शुशनेम, रिकी, रिकी कहाँ गए आप? शुशनेम, रिमित, दिव्या, सोना, रिया, चलिए बताइए, कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया आपको, क्लास कैसी लगी? सर वो गीजर है ना, वही हाँ हॉट स्प्रिंग है क्या? हाँ, उसको भी हॉट स्प्रिंग कह सकते हैं, बट एक्चुअली गीजर्स जो होते हैं वो, हॉट स्प्रिंग जो है गीजर्स में, देखो ऐसा क्या होता है, गीजर्स में गैसेस भी निकलती हैं, ठीक है ना, वाटर भी रहता है। हॉट स्प्रिंग में तो सिर्फ पानी रहेगा उसमें, और बाकी मैंने प्रोसेस बता दिया कि वो होता कैसे है। नीचे ऑब्वियसली अर्थ के नीचे पानी है, ठीक है, और लावा भी है, तो कहीं कोई ऐसा प्लेस आता है जहाँ पर जो वो लावा है और वो पानी से मिल गया, तो वो पानी जो हो जाता है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, एंड इट ऑल्सो, एंड बिकॉज द लावा इज देयर, एंड लावा में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बिकॉज अर्थ के नीचे मिनरल्स हैं, तो जब वो पानी बाहर आता है ना, तो इट कैरीज लॉट ऑफ मिनरल्स ऑल्सो विद इट, so hence it has a lot of the healing properties। So you must have seen that people are bathing in this water, ठीक है ना, वो नहाते हैं इस पानी में, they are bathing in this water। क्यों नहाते हैं? Because they believe that if I take bath in the holy water, तो basically इस healing water में मैं बात लूंगा गर्म पानी में, तो all the problems I have, the skin problem and all these things will be went away। और ऐसा होता भी है, because it has lot of the minerals, the water has, it is minerally enriched water, ठीक है, ओके। सर वो अर्थक्वेक जोन्स का बारे में ना, हम्म। हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट में इट्स ऑल जोन 5, मतलब सिक्किम में भी जोन 5 ही है। हाँ, लगभग नियर अबाउट दैट, जितना भी हिमालय एरिया है, ठीक है ना, हिमालय एरिया, सो आई टोल्ड यू ऑल्सो कि जो हिमालय एरिया जो है, इट हैज लॉट ऑफ द, इट गोज अंडर गोज विद लॉट ऑफ द seismic एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज इट इज द यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्ड माउंटेन? फोल्ड माउंटेन इज वन, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट, इट इज गोइंग सबडक्शन, ठीक है ना, एंड और सबडक्शन की वजह से देयर इज अ टैथिस सी, आई टोल्ड यू टैथिस सी, टैथिस सागर, तो टैथिस सागर के जितने सेडिमेंट्स थे,
all the sediments out that he see, it just rises in the upside direction and forms the Himalayan mountain. But why? So it is the fold mountain. But why I'm saying young fold mountain? Because it is still increasing its height. ठीक है ना, और वो अभी भी सबडक्शन जा रहा है, सबडक्शन अभी भी जा रहा है, तो इसी वजह से इट इज नॉट स्टेबल. सो इट इज द यंग फोल्ड माउंटेन. एंड अरावली, अरावली जो यहाँ पर है, दिल्ली वाला जो रीजन है, मैंने बताया था राजस्थान, इट इज पैरेलल टू दी राजस्थान. ठीक है ना, इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल निकल जाता है. क्लियर? सो दैट अरावली, इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन एंड हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन. तो पूरा जो हिमालय का पूरा जोन रहता है लगभग वो जोन 5 में ही है अपना. ठीक है. Ricky, Yes, sir. any doubt? No, sir. ठीक है. ओके. और सोना? नो डाउट. अच्छा, Yes, sir. ठीक है. और कौन बचा? रिया? Sir, तो जो आपने फोकस और एपिसेंटर वाला बताया ना, हाँ हाँ. वो एपिसेंटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए या मिनिमम डिस्टेंस. देखो एपी सेंटर क्या होता है, इट कैन बी मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो इट इज सेकेंडरी. द थिंग इज कि लुक, वी हैव द फोकस. फोकस क्या है? दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द इग्निशन स्टार्टेड. ठीक है ना, फ्रॉम वेयर द वेव हैज जनरेटेड, दैट इज द फोकस. फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट है, इट इज द एपिसेंटर, दैट मच ओनली. अब it could be in a at a great distance also, less distance, depends on the position. ठीक है ना, but the concept is, the theory, the topic is, or the definition is कि from the focus just above it will be the epicenter, just above it. तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन. हाँ, and there will be the maximum disruption or destruction. ठीक है. ओके सर. will be caused by the primary wave, because secondary wave उसके बाद आएंगी. और ये दोनों क्या है? These both are the part of the body waves. ठीक है ना, and then we have the surface wave, and surface wave is further classified into the love waves and the Rayleigh waves. ठीक है. ओके. और कोई डाउट किसी का? दिव्या, आपका कोई डाउट? और ठीक है. तो ठीक है, फिर आप लोग सीसेट की क्लास के लिए तैयार हो जाइए. कल सेम टाइम रहेगा, एंड डोंट बी लेट. ठीक है ना, क्लास 5:30 से ही होगी. आपका जो टाइम है वैसे 6 से 7 का है, बट आई एम गिविंग यू हाफ एन आवर एक्स्ट्रा फ्रॉम माई साइड. ठीक है ना, so I'm not paid for that, so but I'm giving you willingly so that we can cover more concepts, है ना. इसलिए because things are, अगर मैं चाहूँ तो उसको तो मैं ऐसे कैसे भी खत्म कर सकता हूँ, ऐसे भगा भगा के, but that it doesn't mean anything until unless you are not grasping the concept, है ना. That is more important. Okay, then I'll see you in the very next class of the geography. ठीक है ना, and obviously on Saturday we'll have the session of the current affairs. So और रही बात, so just revise these things. I'll share the PPT also. इस वाले PPT को तो मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है ना, and just go through the mapping also, है ना. mapping ना भूल जाओगे फिर. ठीक है. Okay, so thank you everyone for the wonderful class. Ricky, Shushnem, Ramit, Divya, Shona, Ria. I'll meet you in a very next episode of the class of geography. Till then, just take care of yourself. Keep subscribing, keep liking, keep sharing. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for the wonderful class. Bye.